हाल ही में भारत में कुछ ऐसे खौफनाक अपराध सामने आए हैं जिन्होंने समाज की नींव को हिला दिया है। ये अपराध अपनों के हाथों ही अंजाम दिए गए और इनकी क्रूरता ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मेरठ में मुस्कान रस्तोगी द्वारा पति की हत्या कर शव को ब्लू ड्रम में छिपाना, अलवर का दिल दहला देने वाला ब्लू ड्रम केस और जयपुर में बेटे द्वारा मां की हत्या, ये सब उदाहरण हैं कि रिश्तों में दरारें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। मुंबई में कोमल चौहान ने दृश्यम फिल्म की तर्ज पर मर्डर को अंजाम दिया। दिल्ली में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की लाश को बेड बॉक्स में छिपा दिया। श्रद्धा वालकर का केस तो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। ये घटनाएं सिर्फ अपराध नहीं बल्कि समाज में पनप रही एक गहरी और खतरनाक मानसिकता का संकेत है। आखिर क्यों हमारे सबसे करीबी रिश्ते ही सबसे खतरनाक साबित हो रहे हैं? आज हम इन मामलों की गहराई में जाकर समझेंगे कि इस बढ़ती हैवानियत के पीछे की असली वजह क्या है और क्या समाज के तौर पर हम इसे रोक सकते हैं। यह है ब्लू ड्रम मर्डर, रिश्तों की हदें और समाज की सच्चाई। सबसे पहले बात करते हैं विश्वास की, रिश्तों की नींव। जब पति पत्नी या पार्टनर्स के बीच विश्वास टूटता है तो शक और संदेह रिश्ते को खोखला कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्रद्धा वालकर का मामला। श्रद्धा और आफताब के रिश्ते में विश्वास की जगह झगड़े और कंट्रोल ने ले ली थी और इसी अविश्वास ने एक दर्दनाक अंत को जन्म दिया। दूसरा कारण है गुस्सा और हिंसा। छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाई में बदल जाती हैं और फिर हिंसा तक पहुंच जाती हैं। जयपुर में गुपली देवी की हत्या इसी का उदाहरण है, जहां मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इसी तरह दिल्ली के निक्की यादव हत्याकांड में गुस्से ने एक और जिंदगी छीन ली। ये मामले दिखाते हैं कि अनियंत्रित गुस्सा कैसे जिंदगियां तबाह कर सकता है। तीसरा कारण है आर्थिक तंगी। जब घर में पैसे की कमी होती है तो तनाव बढ़ता है और रिश्तों में दरार आ जाती है। राजस्थान के अलवर का ब्लू ड्रम कांड इसका दिल दहला देने वाला उदाहरण है, जहां कर्ज और आर्थिक दबाव ने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। चौथा कारण है पारिवारिक कलह। कई बार ससुराल या मायके वालों का दखल रिश्ते में जहर घोल देता है, जिससे व्यक्ति अकेला महसूस करने लगता है। हरियाणा का अनु बंसल मामला इसका दुखद उदाहरण है, जहां परिवार के दबाव ने एक महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। और अंत में सोची समझी साजिश और बिगड़ता मानसिक स्वास्थ्य। कभी कभी अपराध गुस्से में नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से प्लान किया जाता है। मेरठ का मुस्कान रस्तोगी ब्लू ड्रम मामला या मुंबई का कोमल चौहान केस ये दिखाते हैं कि जब रिश्ता पूरी तरह टूट जाता है तो व्यक्ति किसी भी हद तक गिर सकता है और भयानक अपराध को अंजाम दे सकता है। आज के दौर में सोशल मीडिया ने हमारे रिश्तों को गहराई से प्रभावित किया है। लोग घंटों स्क्रीन पर बिताते हैं, जिससे असली बातचीत कम हो गई है। वर्चुअल दुनिया में खो जाने से परिवार और दोस्तों के बीच दूरी बढ़ जाती है। असली कम्युनिकेशन की जगह अब ऑनलाइन चैट्स और इमोजी ने ले ली है। सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करने की आदत रिश्तों में तनाव लाती है। जब संवाद रुक जाता है तो गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं। धीरे धीरे दिलों के बीच दीवार खड़ी हो जाती है और फिर वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाता है। जब परिवार में हिंसा या कलह होती है तो सबसे गहरा असर बच्चों पर पड़ता है। वे असुरक्षित और अकेला महसूस करने लगते हैं। घर का माहौल टूटने से उनका बचपन छिन जाता है और वे भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं। ऐसे अनुभव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जो उनकी पूरी जिंदगी में झलकता है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, समाज भी इससे प्रभावित होता है। ऐसे मामलों से लोगों में डर और अविश्वास फैलता है। सामाजिक रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और लोग एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं। हर समस्या का हल संभव है, जरूरत है समय रहते सही कदम उठाने की। अगर हम गुस्से को काबू करना, संवाद को बेहतर बनाना और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना सीख लें तो कई त्रासदियों को रोका जा सकता है। सबसे पहला कदम है मदद मांगने में हिचकिचाना नहीं। प्रोफेशनल काउंसलिंग, परिवार या दोस्तों से खुलकर बात करना और सपोर्ट ग्रुप्स से जुड़ना, ये सब सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मेरठ, अलवर, जयपुर या मुंबई के मामलों में अगर समय रहते मदद ली जाती तो शायद हालात अलग होते। रिश्तों में भरोसा और संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब परिवार साथ खड़ा होता है तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। एक दूसरे की बात सुनना, समझना और समय देना, यही मजबूत रिश्तों की नींव है। समाज और परिवार का सहारा लेना और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मदद लेना किसी भी समस्या का समाधान खोजने में मदद करता है। याद रखिए, समय पर उठाया गया एक सकारात्मक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है।
घर में खुशी और विश्वास का माहौल बनाएं। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें, बल्कि खुलकर साझा करें। नफरत और हिंसा की कोई जगह न रहे, यही सच्ची सुरक्षा है। याद रखिए, रिश्तों में भरोसा और संवाद सबसे बड़ी ताकत है। हिंसा कभी समाधान नहीं है, प्यार और समझदारी ही रास्ता है। मदद मांगने में कभी हिचकिचाइए मत, साथ मिलकर ही बदलाव संभव है। आइए एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित समाज बनाने का संकल्प लें। बदलाव आपके एक कदम से शुरू हो सकता है। आज ही पहल करें।